वेद शास्त्र શાસ્ત્ર સંપન્ન સદા સંતુષ્ટ ભારતીય સંસ્કૃતિની વૈદિક પરંપરા વેદ શાસ્ત્ર। नमस्कार, जय श्री राम। वेद शास्त्र चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजेश भोजक। आज आपके लिए एक ऐसा विषय लेके आया हूं जो प्रश्न तो आपको लगेगा सामान्य है, लेकिन सोचने लायक भी। विषय है भगवान राम का वनवास सिर्फ 14 वर्ष ही क्यों। माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से भरत जी को राजगद्दी और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। हो सकता है कि बहुत से विद्वानों के लिए यह साधारण सा प्रश्न हो, लेकिन जब भी यह प्रश्न मस्तिष्क में आता है, संतोषजनक उत्तर प्राप्त करने के लिए मन बेचैन हो जाता है। प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि राम को आखिर 14 वर्ष का ही वनवास क्यों दिया, क्यों नहीं 14 वर्ष से कम या ज्यादा। भगवान राम ने एक आदर्श पुत्र, भाई, शिष्य, पति, मित्र और गुरु बनकर यही दर्शाया कि व्यक्ति को रिश्तों का निर्वाह किस प्रकार करना चाहिए। राम का दर्शन करने पर हम पाते हैं कि अयोध्या हमारा शरीर है, जो कि सरयू नदी यानी कि हमारे मन के पास है। अयोध्या का एक नाम अवध भी है। अवध अर्थात जहाँ कोई पण अपराध ना हो, कोई भी गुनाह ना हो। जब इस शरीर का चंचल मन सरयू सा शांत हो जाता है और इससे कोई अपराध नहीं होता, तो ये शरीर ही अयोध्या कहलाता है। शरीर का तत्व यानी कि जीव इस अयोध्या का राजा दशरथ है। दशरथ का अर्थ हुआ तो व्यक्ति जो इस शरीर रूपी रथ में जुटे हुए 10 इंद्रिय रूपी घोड़ों, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में रख सके। 3 गुण, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। दशरथ की 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। दशरथ रूपी साधक ने अपने जीवन में चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में प्राप्त किया था। तत्व दर्शन करने पर हम ये पाते हैं कि धर्म स्वरूप भगवान राम स्वयं ब्रह्म है। शेषनाग भगवान लक्ष्मण वैराग्य है। माँ सीता शांति और भक्ति है और बुद्धि का ज्ञान हनुमान जी है। कैसी कैसी उपमाएं हैं। रावण घमंड का, कुंभकर्ण अहंकार, मारीच लालच और मेघनाद काम का प्रतीक है। मंथरा कुटिलता, सुपर्णखा काम और ताड़का क्रोध है। मतलब रामायण के अंदर जो भी पात्र है उसके पीछे ये दुर्गुण और गुण छिपे हुए हैं। ये दुर्गुण और गुणों का ही दूसरा नाम यही पात्र है। क्योंकि काम, क्रोध, कुटिलता ने संसार को वश में कर रखा है, इसलिए प्रभु राम ने सबसे पहले क्रोध यानी ताड़का का वध ठीक वैसे ही किया जैसे भगवान कृष्ण ने पुतना का वध किया था। ये दोनों प्रसंग, दोनों भगवान और एक ही स्वरूप, सोचने की बात है। नाक और कान वासना के उपादान माने गए हैं, इसीलिए प्रभु ने सुपर्णखा के नाक और कान काटे। मतलब सुपर्णखा का जो भी हाल हुआ उसके पीछे भी कान और नाक वासना के उपादान माने जाते हैं। उसका नाश करने के लिए सुपर्णखा के नाक और कान काटे गए। भगवान ने अपनी प्राप्ति का मार्ग स्पष्ट रूप से दर्शाया है। उपरोक्त भाव से अगर हम देखें तो पाएंगे कि भगवान सबसे पहले वैराग्य लक्ष्मण को मिले थे। मतलब लक्ष्मण एक वैराग्य का स्वरूप है। फिर वो भक्ति यानी कि माता सीता और सबसे उसके बाद ज्ञान भक्त शिरोमणि हनुमान जी से द्वारा हासिल किए गए थे। मतलब राम जिन जिन को मिले उनके भी ये गुण है और उसी की वजह से वो उनको हासिल हुए। जब भक्ति यानी माँ सीता ने लालच, मारीच के छलावे में आकर
वैराग्य लक्ष्मण को अपने से दूर किया, तब घमंड यानी कि रावण ने आकर भक्ति की शांति माँ सीता की छाया हर ली और उसे ब्रह्मा से मतलब भगवान से दूर कर दिया। मतलब रामायण में दर्शाया गया ये प्रसंग जो घटना घटी थी, उसके पीछे भी ये बातें थी, ये गुह्य बातें जो शायद आपको भी पता ना हो। भगवान ने 14 वर्ष के वनवास के द्वारा ये समझाया कि अगर व्यक्ति जवानी में 14 5 इंद्रिया, कान नाक आंख जीभ चमड़ी, 5 कर्मेंद्रिया, वाक पानी पाद पायु उपस्थ तथा मन बुद्धि चित्त और अहंकार को वनवास में रखेगा, तभी प्रत्येक मनुष्य अपने अंदर के घमंड या रावण को मार पाएगा। मतलब है कि 14 साल का वनवास, 14 साल का वनवास उन्होंने किया था, लेकिन हमें क्या करना है कि ये 14 इंद्रिय है, उसको अगर हम वश में कर देते हैं तो हम अपने अंदर जो भी खराबी है, मतलब घमंड है और या तो घमंड रूपी रावण है, उसको हम मार पाएंगे। रावण की अवस्था में 14 ही वर्ष शेष थे। प्रश्न ये उठता है कि ये बात कई कैसे जानती थी। मतलब रावण का जो भी आयुष्य बाकी था उसमें 14 साल बचे थे, तभी अयोध्या में ये घटना घटी कि कई ने दशरथ जी से वरदान मांगे। उस वरदान के अंदर 14 साल का वनवास राम के लिए मांगा और ये 14 साल के वनवास के अंत में रावण का वध हुआ। बंधुओं, ये घटना तो घट रही अयोध्या, लेकिन ये योजना देवलोक की है। मतलब राम का 14 साल वनवास जाना, सीता को रावण हर जाता है, उसे उठा के लंका ले जाता है, ये सभी घटना इसलिए घटी कि रावण का वध राम के हाथ से होना था, लेकिन 14 साल के बाद होना था। लेकिन उसके लिए निमित्त बनाने की ये योजना देवलोक की थी, भले उसका निमित्त बना अयोध्या। अजसु पिटारी तासु सिर, गई गिरा मति फेरी। सरस्वती ने मंथरा की मति में अपनी योजना की कैसेट फिट कर दी। मतलब मंथरा की मति में कुछ ऐसी बात आई कि जिससे उसने कई को वही सब सुनाया, समझाया और कहने को उकसाया जो सरस्वती ने इष्ट किया था। मतलब मंथरा की भी जो मति बिगड़ी, उसने सरस्वती के कानों में मंथरा की जो मति बिगड़ी, उसने कई के कानों में ऐसी बातें कही जो उसके दिमाग के अंदर एक निमित्त बन गई थी कि ऐसा ही बोलना है। लेकिन इसके सूत्रधार कौन है? इसके सूत्रधार है स्वयं श्री राम। वे ही निर्माता है, वही निर्देशक है और वही अभिनेता। यह सूत्रधार मतलब अंतर्यामी भगवान श्री राम। जैसे कि आप फिल्म देखते होंगे तो एक दृश्य के बाद दूसरा दृश्य आता है, एक कलाकार के बाद दूसरा कलाकार आता है, सभी अपना जो भी किरदार निभाता है। इसी तरह ये रामायण के अंदर भी जितने किरदार थे भी भगवान ने किए थे और जो घटनाक्रम रखा गया था, निर्धारित किया गया था, उसके अनुसार ही सबसे कर्म हुआ। मेघनाद को भी वही मार सकता था जो 14 वर्ष की कठोर साधना संपन्न कर सके। मतलब ये 14 साल, उसका एक राज ये भी है कि मेघनाद को मारने के लिए 14 साल की कठोर साधना संपन्न करनी होती थी। वही जो निंद्रा को जीत ले, ब्रह्मचर्य का पालन कर सके, यह कार्य लक्ष्मण द्वारा संपन्न हुआ।
आप कहोगे कि वरदान में लक्ष्मण थे ही नहीं तो इनकी चर्चा क्यों। मतलब ये दशरथ की बात है, कैकेयी की बात है, राम के वनवास की बात है, इसमें ये लक्ष्मण की बात कहाँ से आई। परंतु भाई राम के बिना लक्ष्मण रह नहीं सकते। श्री राम का यश यदि झंडा है तो भगवान उस झंडे का डंडा है। बिना डंडे का झंडा, बिना डंडा के झंडा नहीं लहरा सकता। मतलब एक दूसरे के पूरक है ये। माता कैकेयी यथार्थ जानती है, जो नारी युद्ध भूमि में दशरथ के प्राण बचाने के लिए अपना हाथ रथ के धुरे में डाल अपने हाथों की भी परवाह किए बगैर ये चीजें कर सकती है, रथ संचालन की कला में वो दक्ष है, वो राजनीतिक परिस्थितियों का अनजान कैसे हो सकती है। मतलब उसे ये वरदान जो मिला था, वो उसने जो कार्य किया था, तो ये कार्य करना भी उसे पता था। तो राजनीति ऐसी परिस्थितियों में वो अनजान थी, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे राम का पावन यश 14 भुवनों में फैल जाए और यह बिना तप के कारण रावण वध के संभव नहीं था। मतलब कैकेयी क्या सोचती थी कि मेरे राम का पावन यश 14 भुवनों में फैल जाए। मतलब ये एक अच्छी भावना थी जो भी उसने मांगा वरदान दशरथ से, क्योंकि ये 14 साल के बिना, ये 14 साल के तब के मेरे राम केवल अयोध्या के ही नहीं, मतलब मेरे राम सिर्फ अयोध्या के सम्राट ना रह जाए, विश्व के समस्त प्राणियों के हृदय में सम्राट बने। इसके लिए साधित शोधित इंद्रियों तथा अंतकरण को पुनश्च तप द्वारा तदर्थ, ये भावना कैकेयी की थी। जो आप रामायण पढ़ते हो तभी ये भावना आपकी, लेकिन हर एक जो चीज निर्धारित की गई वही केंद्र बनाया गया। महाराज अनरणक्य के श्राप का उसी समय पूर्ण होने में 14 वर्ष शेष है, जो श्राप उन्होंने रावण को दिया था कि मेरे वंश का राजकुमार तेरा वध करेगा। मतलब रावण का अंत भी निर्धारित था, वो निर्धारित हुआ था एक श्राप से, और ये श्राप पूर्ण करने के लिए राम को ये 14 साल वनवास लेना पड़ा। ये 14 साल पहले से भी मिल सकता था, बाद में भी मिल सकता था, लेकिन जब रावण के वध के 14 साल बाकी थे, आयुष्य के 14 साल बाकी थे, तब ये निर्धारित हुआ। अब देखने की बात यह है कि इस 14 साल की बातों में हमने सारा राज जान लिया कि ये 14 साल के पीछे किसकी क्या भावनाएं थी, ये 14 साल के पीछे किसका अंत लिखा था, ये 14 साल की साधना क्यों जरूरी थी, और इस 14 साल में किसने क्या पाया, किसने क्या खोया। लेकिन हमारे लिए एक ही चीज है कि जो 14 इंद्रिय है उसको हम 14 साल समझ लें। इस 14 साल के प्राप्त होने के बाद हमने जिस तरह रावण का संहार किया, इसी तरह 14 इंद्रियों को हम वश में कर दे तो हम, हमारे अंदर जो रावण है, जो अहंकार है, जो घमंड है, जो बुराइयां है, ऐसे राक्षस को हम भी नाश कर देंगे और हम भी भगवान राम की तरह पवित्र हो जाएंगे। क्या आप अपने जीवन के अंदर अपने भाग्य की प्रगति करना चाहते हो तो आज ही आप भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड प्राप्त कीजिए। यह भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड से सबसे पहले आपका लक का मतलब है कि जो कार्य आप कर रहे हो और उसके अंदर आपको जल्दी से कोई भी चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप कहीं सेटबैक जा रहे हो, तो उससे आपका लक आपको काम करवाएगा। दूसरे नंबर में बिजनेस। यदि आप बिजनेस के अंदर ज्यादातर बहुत मेहनत करते हो
और उस मेहनत के अंदर आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं मिल रही, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आपको अच्छा बिजनेस भी प्राप्त हो सकता है। फ्यूचर, तो फ्यूचर का मतलब है कि आप अपने जीवन के अंदर प्रगति करना चाहते हो, बहुत ज्यादातर आप मेहनत करते हो और उस मेहनत के दरमियान भी आप अपने फ्यूचर को आगे नहीं बढ़ा सकते हो, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपको फ्यूचर के अंदर भी प्रोग्रेस करवाएगा। फाइनेंस, यदि आप बहुत मेहनत करते हो और भी आपकी जो आमदनी है वो वही की वही रहती है, आपको अच्छी सफलता नहीं मिलती, आपके पास बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आप अपना फाइनेंस भी अच्छा कर सकते हो। हेल्थ, कई सालों से आपके अंदर कोई बीमारी है, उसका इलाज नहीं मिल रहा, ज्यादातर घर के लोग परेशान रहते हैं आरोग्य की प्रॉब्लम के लिए, हेल्थ के प्रॉब्लम के लिए, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपके जीवन में आपको हेल्थ के लिए भी आपको अच्छा फायदा दिलाएगा। तो मित्रों, कई लोग ने ये भाग्य लक्ष्मी कार्ड प्राप्त किया है, आप भी आज ही बुक करवाइए भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड।